हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट 24 आवर्स। क्या आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं? इस नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? ठीक है, क्या ये पर्सन आपको रीच आउट कर रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में? ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन क्या आपको कांटेक्ट करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, अदरवाइज किसी और के लिए छोड़ दें। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। ठीक है, सारी रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट नहीं कर सकती, स्टोरी लाइन आपसे मैच करती है तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर, वेट, नेक्स्ट रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, जो दिल चाहता है करें। ठीक है, और मेडिटेट करें, अपने आप को बैलेंस करें अपनी लाइफ में। ठीक है, हीलिंग करें, अपनी लाइफ खुद ही ठीक हो जाती है जब हम खुद को बैलेंस कर लेते हैं ना। जब एक इंडिपेंडेंट एनर्जी पे हम ट्रस्ट करने लग जाते हैं, लाइफ खुद ही अच्छी हो जाती है ऑटोमेटिकली। चीज़ें आपकी सेट होने लग जाती हैं, परफेक्ट होने लग जाती हैं, कोई हीलिंग सेशन की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को हील करें, बैलेंस करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, उस पर काम करें, अपने कैरेक्टर पे काम करें, अपने कैरेक्टर को अच्छा रखें, चीज़ें सब अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलें, नेक्स्ट 24 आवर्स आपके कनेक्शन में कैसे रहने वाले हैं? क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में? लेट्स सी, 48 भी हो सकते हैं, पता नहीं क्यों बार बार निकल रहा है। ठीक है, पेज ऑफ फैंस, ओके, क्लैरिफाई करेंगे हम। आप लोग की ऐसा हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन डिफेंसिव था, वुंडेड था, ये पर्सन खुल के आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा था या खुलकर बात नहीं कर रहा था, कोई डिफेंसिव एनर्जी, ये पर्सन आपको अपनी तरफ आने नहीं दे रहा था, या ये पर्सन ओपन अप नहीं होना चाह रहा था, या खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था आपसे, कुछ इस टाइप की एनर्जी, जैसे इग्नोर करना कंप्लीटली आपसे, जैसे क्लियर कट होकर बात ना करना, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नजर नहीं आ रही। जिस पर्सन के लिए भी आपकी रीडिंग देख रहे हो उस पर्सन से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना बहुत मुश्किल है। इसने ओपन अप होके एक कंप्लीटली, क्या इसकी लाइफ में चल रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम है, कभी इसने बात नहीं करी है इस तरीके से। यहाँ पे पेज ऑफ फैंस के अंदर बिल्कुल ये पर्सन लेट गो करके गया था, आपको छोड़कर गया ये पर्सन। ठीक है, वेट, ये एक्स्ट्रा में कार्ड है, दोबारा नहीं होगी क्योंकि कुछ पास्ट की एनर्जी है। क्लैरिफाई पेज ऑफ फैंस, नेक्स्ट 24 आवर्स क्या मेरे व्यूअर के पर्सन मेरे व्यूअर को कांटेक्ट करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में? ओके, ये पर्सन चीज़ों को होल्ड करके बैठा हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत लाइट एनर्जी, ये जब भी आपकी तरफ अप्रोच करता भी, या आप लोग आप इस पर्सन की तरफ अप्रोच करते हैं तो बात बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में होती है। ठीक है, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा जैसे कनेक्टेड फील करता है, जैसे आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन है इस पर्सन का। स्लोली बट श्योरली पर्सन अपनी होल्ड करने वाली एनर्जी से बाहर निकल रहा है। मैंने कहा ना, जैसे कुछ इस टाइप का पर्सन है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा खुद के ही अंदर चीज़ों को होल्ड करके रखना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कन्फेस ना करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्लियर कट आपको बताना नहीं, वो वाली एनर्जी है मेच्योर, लेकिन बहुत ज़्यादा एक पेजेस की एनर्जी में एक्ट करता है, बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में रहता है इस कनेक्शन को, और बहुत ज़्यादा लाइट लेता है आपको, बहुत ज़्यादा लाइट लेता है। ठीक है, ब्लॉक कर देना, डिफेंसिव हो जाना, बात ना करना, गोस्ट कर देना, बहुत ज़्यादा बात भी होती है तो बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में, पेजेस की एनर्जी में बात करना, बहुत सी चीज़ें होल्ड बैक करना, लेकिन ये आपसे कनेक्शन फील करता है। ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करे या ना करे, आपसे कहीं ना कहीं पर्सन कनेक्टेड है, आपकी एनर्जी को मिस करता है, आपको याद करता है। ठीक है, स्लोली स्लोली ये वन स्टेप एट ए टाइम ये आपकी तरफ ले तो रहा है, लेकिन इसको पता नहीं इसने कुछ पास्ट में आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर करा है। ठीक है, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी रही है यहाँ पे, चाहे नेगेटिव अटैचमेंट थी लेकिन आप लोग की अटैचमेंट रही है। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन कुछ जैसे जो इसने होल्ड करा हुआ है कंप्लीटली, वो जैसे एक आपसे कह नहीं रहा, कंप्लीटली आपको बता नहीं रहा इसके अंदर क्या चल रहा है, बहुत मुश्किल से, एक थोड़ा डिफिकल्ट पर्सन है, एक्सप्लेन करता नहीं है, कन्फेस नहीं करता, या कन्फ्यूजन को क्लियर नहीं करता, या आप लोग के बीच कोई क्लैरिटी ही नहीं है। ठीक है, जैसे एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जितना आप क्लियर है, जितना आप एक पर्सन की तरफ अपनी चीज़ों को क्लियर करते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से आपको इतनी जल्दी क्लैरिटी मिलती नहीं है, इतने जल्दी आंसर्स मिलते नहीं है। ये पर्सन चीज़ों को होल्ड बैक करके चलता है। ठीक है, जैसे अपने ही टाइम पर रिवील करेगा, अपनी मन मर्जी का है, अपने ही टाइम पे बताएगा, बताना होगा तो बताएगा, नहीं बताना होगा तो भी नहीं बताएगा, थोड़ा सा एक स्टबर्न नेचर है। ठीक है,
एक स्लो पर्सन है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, बहुत स्लोली स्लोली मूव करता है। इस कनेक्शन में बहुत स्टकनेस रही है, होल्ड बैक करने की वजह से, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ना होने की वजह से, मतलब कि बहुत कुछ जिस तरीके से जैसे कपल में कम्युनिकेशन होती है वो कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। जैसे दो लोग एक दूसरे से जो डिस्कशन करते हैं उसमें तीसरा नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग की कम्युनिकेशन किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ही हुई है। कोई टॉक्सिसिटी है आप लोग के रिलेशनशिप में, ये स्लो होने की वजह से रही है, या ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ना करने की वजह से इस पर्सन ने बहुत सी चीज़ें होल्ड बैक करके रखी, या इस पर्सन ने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया इस कनेक्शन को, इमेच्योरिटी रही, बहुत सी वजूहत रही है जिसकी वजह से जैसे कनेक्शन उस तरीके से ग्रो नहीं करा जो करना चाहिए था। जिस तरीके से इस कनेक्शन को अब तक एक ग्रोथ हो जानी चाहिए थी, जितना टाइम इस कनेक्शन को बने हुए हो चुका है, वो ग्रोथ नहीं मिली, वो बैलेंस नहीं मिला, वो स्टेबिलिटी नहीं मिली इस रिलेशनशिप को। जैसे डिफेंसिव एनर्जी, आपको इस पर्सन से बहुत डिफेंसिव एनर्जी शो हुई है और बहुत इमेच्योर, आपकी नज़र में ये पर्सन एक इमेच्योर पर्सन है, ठीक है। ये इसके अंदर इनफ मेच्योरिटी नहीं है, आपको चाहे एज में आपसे भी बड़ा हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है नहीं इसके अंदर वो मेच्योरिटी नहीं है, जिस मेच्योरिटी से आपने निभाना और आपने इस रिश्ते को लेकर चलना चाहा है वो मेच्योरिटी नहीं है, ठीक है। कोई ना कोई थर्ड फैक्टर हो सकता है यहाँ पर इशू, ठीक है, या इस पर्सन का माइंड भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 24 आवर्स, ओके। साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, बहुत माइंड गेम्स, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने इंसल्ट करना, मिसबिहेव करना, ठीक है, वायलेंस करना, शोर शराबा करना, बदतमीजी करना, आपके साथ डिस्टर्ब सिचुएशन रही है, क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा चलाया है इसने, ठीक है। जैसे एक माइंड गेम्स, ठीक है, इस पर्सन ने जैसे आपको जितना ये आपको जैसे आपको एक लेट डाउन फील करा सकता था, इसने कराया है अपनी एनर्जी से, अपनी नेगेटिविटी से, अपने एक माइंड गेम्स, अपने जैसे एक मैनुपुलेटिव पर्सन है, मैनुपुलेट करता है ये, ठीक है, एक मैनुपुलेट करा है इसने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा, जिससे आपकी इंसल्ट करी है, आपको आपको जैसे जिस आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं करा इस पर्सन ने, ठीक है, वो पर्सन है साइलेंट हुआ हुआ है, बात नहीं कर रहा राइट नाउ, अभी बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है, आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉक है, ठीक है। क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स। गोस्ट करके गया था, इग्नोर करके गया था, यहाँ पे फैमिली बर्डन हो सकता है, ठीक है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, फैमिली नहीं चाह रही है, फैमिली की वजह से यहाँ पर ये पर्सन आपको मैरिज और कमिटमेंट इसने नहीं दिया, आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं आया, या मैरिज नहीं दिया, स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इशू हो सकते हैं, इस पर्सन का गोस्ट करने की वजह इसकी फैमिली हो सकती है, इसके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, मतलब कि किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चल रहा था, ठीक है, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसके ऊपर पहले ही ऑलरेडी बर्डन था, जब आप इस पर्सन की लाइफ में आए, बहुत सी चीज़ें से ये डील कर रहा था, ये इन सब चीज़ों में स्टक नहीं होना चाहता, लेकिन इसने आपका फ़ायदा उठाया है। आप मतलब कि फ़ायदा मतलब इस पर्सन ने जैसे आपसे जो बेनिफिट लेने थे, या आपकी हेल्प चाहिए थी, या आपकी इमोशनली सपोर्ट चाहिए थी, आपकी फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए थी, वो सब ली। उसके बाद आपको जैसे अपने काम के टाइम पे इसने आपको कांटेक्ट में लाया और कांटेक्ट में रखा, अदरवाइज ये गोस्ट करता रहा, इग्नोर करता रहा, एक इसने आपको इनफ टाइम नहीं दिया, जो आप मतलब कि अपनी फैमिली का बहाना बनाया, या फाइनेंशियल मटेरियलिस्टिक चीज़ों का बहाना बनाया, स्टेबिलिटी नहीं है मैरिज, या तो यहाँ पर एक फैमिली मैरिज नहीं करने देगी, या फ्यूचर नहीं है इस कनेक्शन का फैमिली की वजह से, थर्ड पार्टी फैमिली भी रह सकती है, लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चल रहा था, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के ऊपर थी, लेकिन इसने आपको इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ पहुँचाई है वो आपको पहुँचाई है। इस पर्सन को जैसे अब लेट्स ही देखते हैं राइट नाउ इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, ये पास्ट हो सकता है, जितना ज़्यादा ये डिस्टर्ब, जितनी ज़्यादा सफ़र कर सकते थे वो आपने किया है, ठीक है। राइट नाउ ये पर्सन किसी बर्डन सम एनर्जी में, लेट्स ही देखते हैं किस चीज़ का बर्डन है, ठीक है। आपके जो पर्सन है किसी बर्डन को बेयर कर रहे हैं, बहुत अब एक आपके पर्सन के ऊपर स्ट्रेस है। क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट्स, 10 ऑफ फ्रेंड्स, सॉरी 10 ऑफ सूट्स, क्लैरिफाई 10 ऑफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट 24 आवर्स, ओके। इनजस्टिस किया इसने, बैलेंस नहीं दिया, ठीक है, कभी भी आपको वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हैं, इसको पता है यहाँ पर इस सिचुएशन में इनजस्टिस हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेयरफुल है यहाँ से कर्मा को भी लेकर, जैसे कर्मा इसको तंग कर रहा है, या तो इसको समझ में आ रहा है इसने जो किया वो इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, इसको स्टक कर रहा है, या इसको अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग चाहता है, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट चाह रहा है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, ये अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बहुत स्ट्रगल देख रहा है, ठीक है, किसी तरीके का इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसने जो आपके साथ किया उसका कर्मा है ये, ठीक है, डिस्टर्ब है ये, फाइनेंशियली कोई स्ट्रगल कर रहा है, फाइनेंशियली कोई न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहा, कुछ ना कुछ चल रहा है, ये अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रांगली फेस कर रहा है, ठीक है, स्टेबिलिटी, ये अपनी जिंदगी में किसी वे में
फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ये अपने काम कर रहा है, अपनी विशेस पे बहुत ज़्यादा, जैसे ये ऐसा वाला पर्सन है, लैविश लाइफ चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स हैं, बहुत ज़्यादा गोल्स हैं इस पर्सन के, ठीक है। ये अपनी फाइनेंशियली लाइफ में कोई ना कोई इस पर्सन को डिस्टर्ब सिचुएशन है, वेट यहाँ पे क्या है, किस तरीके की न्यू बिगनिंग चाह रहा है, लव लाइफ में चाह रहा है या फाइनेंशियल लाइफ में चाह रहा है, क्लैरिफाई इस फैंटिकली न्यू बिगनिंग इस पर्सन को कहाँ चाहिए। इस पर्सन को कर्मा परेशान कर रहा है, इसको अगर लव लाइफ, यहाँ पे लव लाइफ में भी अगर ये बिगनिंग करना चाह रहा है तो उसको जैसे राइट पर्सन, राइट पार्टनर नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी इसकी लाइफ कोल्ड हुई हुई है, ठीक है, इसकी जिंदगी थोड़ी सी कोल्ड हुई हुई है, एक क्लैरिफाई सो, बिल्कुल आपके पर्सन की लाइफ यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, बिल्कुल इस पर्सन ने आपके साथ इम्बैलेंस रखा, ठीक है, वो बैलेंस नहीं दिया इस पर्सन ने आपको, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है यहाँ पर, कुछ ना कुछ हर्ट है, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब सिचुएशन है इस पर्सन की, एक लव लाइफ है ना वो बन नहीं पा रही, इसने जो आपको हर्ट करा, जो इसने आपको पेन दिया है, जो इसने आपको जैसे वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दी, या इसने वो आपको वक्त नहीं दिया, इसको जैसे कर्मा फेस करना पड़ रहा है। इसकी जो एक लव लाइफ है ना उसके अंदर इसको राइट पर्सन नहीं मिला, राइट पार्टनर नहीं मिला, या इसको मतलब कि एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है किसी तरीके के, ठीक है, डिस्टर्ब है ये, जैसे इसको इसको वो सब कुछ फेस करना पड़ रहा है जो इसने आपके साथ किया था, ठीक है। इसको लव लाइफ में मतलब कि कोई मिल नहीं पा रहा या स्टेबल नहीं हो पा रहा, बैलेंस नहीं हो पा रहा, इसकी विश के मुताबिक किसी कोई पर्सन इसकी लाइफ में नहीं आ पा रहा, मतलब कि जिस तरीके से, जिस तरीके का पर्सन चाहता है, जैसा इसको इसने एक्सपेक्ट किया था अपनी लाइफ पे काम कर करके मुझे ऐसा पर्सन मिल जाएगा या मुझे ऐसा पार्टनर मिल जाएगा, वो सब कुछ नहीं मिल पा रहा, वो चीज़ एक प्रॉब्लमिस्टिक बनी हुई है, इसकी लव लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही, बढ़ मतलब कि आगे नहीं चल पा रही, या आगे आगे बहुत फेयरफुल लग रहा है, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, हर किसी के साथ मैरिज और कमिटमेंट नहीं सोच पा रहा, किसी तरीके के फेयर्स इस पर्सन के माइंड में है, जैसे शायद इसने कोई बैक स्टैपिंग देखी, या इसने कोई अपने फैमिली में कुछ देखा है, या इसका कोई पास्ट रिलेशनशिप डिस्टर्ब रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है, ये अपनी लाइफ में इसने जो आपके साथ किया इसको लग रहा है कर्मा फेस कर रहा है उस चीज़ का, ठीक है। इसकी लव लाइफ आगे मूव नहीं कर पा रही, ठीक है। इसने जैसे कि आपको जिस तरीके की रिजेक्शन दी या नेगेटिविटी यहाँ पे जो भी हुआ, उसके बाद से इसकी जैसे जो जितना ये अपनी ज़िंदगी से एक्सपेक्ट करता था ना, इसकी लव लाइफ तो यूं ही आगे बढ़ जाएगी, इसकी लाइफ में अच्छी जॉब होगी, अच्छा कैरियर होगा, अच्छा सब कुछ होगा, तो उसकी लाइफ को आगे बढ़ना बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा हो सकता है सब कुछ अच्छा हो सकता है इसके पास, लेकिन इसकी मैरिज, कमिटमेंट, अपनी लव लाइफ में लेकर किसी तरीके की स्ट्रगल है इस पर्सन की, ठीक है। आपको लेकर ये पर्सन क्या फील कर रहा है, मेरे व्यूअर के लिए क्या फीलिंग्स है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे इसने जो आपके साथ किया उसका कर्मा फेस कर रहा है ये आपकी तरफ किसी अपॉलॉजी को लेकर आना चाहता है, किसी माफ़ी, ठीक है, ये अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहा है, अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ कर रहा है, यहाँ पर जैसे किसी अफसोस में है, इसने कुछ ना कुछ गलत किया। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप एक अच्छे लवर थे, जब टाइम गुजर गया, जब इसको लग रहा था कि वक्त के साथ इसको लोग बहुत सारे मिलते रहेंगे, अब इसको ऐसा लग रहा है कि आप जैसा पर्सन एक मैरिज मटेरियल या कमिटमेंट वाला था, एक राइट लवर, ट्रू लवर की तरह आप इस पर्सन की लाइफ में आए थे, लेकिन किसी तरीके का रिग्रेट है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसने आपको तो एक रिजेक्शन दी, लेकिन इसकी लाइफ भी आगे नहीं बढ़ पा रही, इसकी लाइफ में जैसे एक एक वाहिद परफेक्ट पर्सन या परफेक्ट ऑनेस्ट पार्टनर, या जो इसको समझ में आया था कि हाँ यार ये ऐसा पर्सन होना चाहिए, या तो इससे भी अच्छा मिल जाएगा, जैसे उस टाइम जब आप मिले थे इस पर्सन को इस चीज़ का गुमान था कि आपसे भी बेहतर इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई आ ही जाएगा जब फाइनेंसिस लाइफ अच्छी होगी, लेकिन कुछ इसकी ब्लॉक हुई भी इसकी लव लाइफ, ठीक है। इस पर्सन की अगर ये चाहकर भी आगे मूव करने की कोशिश करे, या तो इसको इसकी मतलब का इंसान नहीं मिल पा रहा, या तो उसकी मैरिज नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं ब्लॉक फील कर रहा है, अब इसको किसी की नीड है, ठीक है, अपनी लव लाइफ में अभी नीड, इसको ऐसा लग रहा है जस्टिस हो रहा है डिवाइन यहाँ पे, जब आपको नीड थी, जब आप इस रिश्ते पे वर्क करना चाह रहे थे, जब आप यहाँ पर काम करना चाह रहे थे, तब ये पर्सन बिल्कुल एफर्ट नहीं दे रहा था, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दे रहा था। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इसने जो आपके साथ किया ये वो भर रहा है उस चीज़ को, ठीक है, उस चीज़ को ये पे ऑफ कर रहा है, ये आपकी तरफ किसी माफ़ी को लेकर आना चाहता है, ये अपॉलॉजी चाहता है। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, ये मेरे व्यूवर को लेकर ये पर्सन क्या सोच रहा है, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, स्टक है, आ भी नहीं पा रहा, ठीक है, चाह रहा है आपके साथ ये क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेशन करे, भाई आपके साथ किसी लव रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहेगा, ठीक है। अगर इसने पास में बिल्कुल आपको मना कर दिया था, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, इसका जैसे डिसीजन चेंज हो चुका है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से रश करे, ये स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा आपसे मतलब कि एक रशिंग वे में ही कम्युनिकेशन करना चाहता है, ये जैसे इसके पास क्लैरिटी है अब आपको लेकर, क्लियर कट इसको क्लैरिटी मिल चुकी है, इसने बहुत कुछ रियलाइज़ करा, इसको बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है, बहुत कुछ समझ में आया इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है।
आपने इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा वेट करा है, पास्ट में बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रही है, बहुत ज़्यादा जैसे आप तपे हैं, आग में आपको जैसे जलाया गया है, जैसे कोयले की कान में जैसे हीरा होता है ना, जब वो उसको तराश के एक हीरा बनाया जाता है, जैसे आप इतने टाइम तक इस वेटिंग एनर्जी में आप रहे हैं इस पर्सन की कि ये पर्सन आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही अब आपकी राइट वर्थ और राइट वैल्यू समझकर आपकी तरफ मूव कर रहा है, बहुत अभी भी स्टक है, रियलाइज कर रहा है चीज़ों को, लेकिन रश करना चाह रहा है, इस पर्सन के पास आपको लेकर क्लैरिटी है। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर के लिए, इस पर्सन से ये नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, तो ये पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको मैसेज टेक्स्ट आपको कांटेक्ट करना चाहेगा स्ट्रॉन्ग, जैसे ये चाहेगा कि अब आपसे कम्युनिकेशन हो जाए, ठीक है। अगर ये खुद को होल्ड करके बैठा हुआ था, कोल्ड हुआ था, ये चाहेगा इस कोल्ड एनर्जी से बाहर निकले और आपसे कम्युनिकेट करे, आपको मैसेज करे, आपको टेक्स्ट करे, ठीक है। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, आपके पर्सन की इमोशनल फीलिंग्स क्या रहेगी, भाई ये इमोशनली कनेक्ट होना चाह रहा है अब आपसे, ठीक है। अगर पास्ट में कभी इमोशनली कनेक्ट नहीं हुआ, तो इमोशनली जैसे आप लोग के साथ एक कनेक्शन बनाना चाह रहा है ये पर्सन। नाइट ऑफ फैंस, किंग ऑफ सोल, लेकिन 6 ऑफ कप्स, ये जितना ही कोल्ड बन जाए, जितना ही डिफेंसिव एनर्जी बन जाए, ठीक है, ये जितना ही जैसा भी ये पर्सन हो, लेकिन ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहा है, इसकी फीलिंग से आपके साथ बात करना, ठीक है, इस कोल्ड एनर्जी से बाहर निकलना, ये आपको मिस कर रहा है अपनी लाइफ में। आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था, आप आपकी और इस पर्सन की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही, या आप लोगों की मतलब कि आपने जो आपका हेल्पिंग नेचर, या तो आपका जो बॉन्ड था वो बहुत स्ट्रांग रहा है, ठीक है। एक बॉन्ड बहुत मजबूत है यहाँ पे, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जैसा ये जैसा आपके साथ बॉन्ड शेयर करा है, इसका ऐसा कभी किसी के साथ नहीं बना, ना बन सकेगा, ठीक है। क्या ये नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूवर इंटेंशन क्या रखता है, नेक्स्ट 24 आवर्स में पर्सन आपको लेकर इंटेंशन क्या रखता है। पहले इस पर्सन को लग रहा था इसको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे इसकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग का इंटेंशन रखता है, न्यू स्टार्ट का इंटेंशन रखता है, किसी टावर के बाद, ठीक है, किसी जैसे किसी रियलाइजेशन के बाद, जैसे डिवाइन इंटरवेंशन, जैसे डिवाइन ने यहाँ पर इस पर्सन को आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ का जैसे समझ दी है, जैसे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, एक जैसे आपकी विश कम ट्रू होने में एक डिवाइन इंटरवेंशन है, आपके पर्सन एक आपके साथ इंटेंशन रखते हैं, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट का। इस पर्सन को ऐसा लगा था क्या है, इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे, इसको कोई भी मिल जाएगा, लेकिन जैसे कोई भी किसी बहुत सारे लोग आए, लेकिन कोई किसी काम का नहीं निकला, कोई वर्दी पर्सन नहीं निकला, जैसे कि आप मिले थे, जैसे आपने फर्स्ट टाइम में डिसाइड कर लिया था ये पर्सन परफेक्ट है, राइट पर्सन की तरह है, इसने आपको सफर करवाया, खुद भी सफर करता रहा, खुद भी इसने अपने अपने सेल्फ को भी एक डिसेप्टिविटी में रखा, इसने अपने सेल्फ को भी इसने जैसे एक अपने सेल्फ के साथ ही धोखा कर रहा था। क्लैरिफाई सेंस, एक्सप्लोर कर रहा था, आपसे अच्छे की तलाश में था, ठीक है। तो ये इस पर्सन का इंटेंशन है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना, बिल्कुल एक न्यू स्टार्ट करना, ठीक है। बहुत इस लव लाइफ में भाई आप लोग के बीच स्ट्रांगली कोई कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है, जैसे एस ऑफ कप, द सन एंड द लवर, इसका जो आउटकम है बहुत जबरदस्त है। इस पर्सन का इंटेंशन है इस मतलब कि एक लविंग वे में आपके साथ जुड़ना है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इतना टाइम इस पर्सन की नेगेटिविटी को जैसे बर्दाश्त करा, ये आपके अलावा कोई और कर भी नहीं सकता, ठीक है। अगर आपकी जगह कोई और होता तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आप एक मतलब कि जेन्युइनली आप एक अच्छे इंसान है, जो आपने इतना ट्रू और परफेक्ट और राइट होने के बावजूद इसकी एक नेगेटिविटी को बर्दाश्त करा। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही इसका इनर बीस्ट को जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं, इसके इनर बीस्ट को हैंडल कर सकते हैं, आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आपके साथ एक क्लैरिटी चाहता है, न्यू बिगनिंग चाहता है, न्यू स्टार्ट चाहता है। ये पर्सन चाह रहा है इमोशनली पैशनेटिवली आपके साथ एक स्टार्ट हो, ठीक है। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को कॉल कर रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में? भाई मैसेज ज़रूर आ सकता है, ठीक है, मैसेज टेक्स्ट, बिल्कुल बहुत सोच रहा है ये, ठीक है, बहुत सोच रहा है। इस डिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए पर्सन कोई एक्शन ले सकता है, ठीक है। आप लोग के बीच डिस्टेंस है, पास में हील कर रहा था, बैलेंस हो रहा था, ठीक है, बिल्कुल विजडम से काम ले रहा था और सोच समझ कर आपकी तरफ मूव कर रहा है। किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर सकता है ये पर्सन। इस पर्सन का लव आपके लिए जैसे ओवरफ्लो हो रहा है। आपकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे लोग थे, ठीक है। ये अब पास अपनी अपनी चॉइसेस से अब दूर जाना चाहता है, अब ये अब चूज करना चाहता है, कुछ स्टार्ट करना चाहता है, ये इस रिलेशनशिप की तरफ मूव कर रहा है। अगर पास में मूव नहीं कर रहा था तो अब कर रहा है। कोई न्यू साइकिल आप लोग के बीच बिगिन हो सकती है, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, कुछ न्यू लेवल का स्टार्ट हो सकता है। ये पर्सन आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक इमोशनली एनर्जी देखता है, आपके साथ एक इमोशन देखता है।
इस रिलेशनशिप में कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है। जैसे आपके पर्सन की कंफ्यूजन खत्म हो रही है, आपके पर्सन जो आपको बार बार जैसे एक जगल करने लग जाते थे ना, कभी किसी सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं, कभी किसी सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं, कभी किसी के साथ कनेक्ट करके देख रहे हैं और कभी किसी के साथ, तो ये वाला आपके पर्सन का माइंड चेंज हो रहा है। आपके पर्सन आपके लिए कुछ पॉजिटिव सोचना चाह रहे हैं, कुछ पॉजिटिवली थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिवली डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए क्या एडवाइस है इस रिलेशनशिप में, लेट्स सी। आपको कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, आपके पार्टनर यहाँ पर आपको कोई ना कोई कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई टेक्स्ट आपको इस पर्सन की तरफ से मिल सकता है। भाई आपको अपनी पावर में ट्यून इन होना है, ठीक है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करें। आप कितनी भी आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, अकेला फील कर रहे हैं, जितनी स्ट्रांग और एक पावरफुल एनर्जी होगी उतनी जल्दी आपका यूनियन यहाँ पर आप लोग एक साथ आएंगे, एक रीयूनियन होगा। ठीक है, यहाँ पर अपनी ग्रोथ पे काम दें, खुद को ग्रो करें, अपनी फोकस अपना ग्रोथ पे रखें अपनी लाइफ का। ठीक है, माई फेयरलेस फ्रीडम लाइट अप एंड द वर्ल्ड। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो ये अपना जो एक फेयरलेस सोच है, ठीक है, एक फ्रीडम डिवाइन डिवाइन आपको प्रोवाइड कर रही है। एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा है, मतलब कि अगर आपने पास में किसी नेगेटिविटी को फेस करा है इस कनेक्शन में, बहुत पॉजिटिविटी है आपकी सोच से भी ज़्यादा। ठीक है, अपने ऊपर काम करें, ये टाइम है अपने ऊपर काम करने का, एक पीस क्रिएट करने का कनेक्शन में, अपनी लाइफ में, अपने 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 अंदर। ठीक है, आपके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम चल रही तो उससे बाहर निकलें। ठीक है, आपका फेथ आपको यहाँ पर विन करवा सकता है। आपकी फेथ यहाँ पर जितना आपका स्ट्रॉन्ग फेथ होगा, जितनी पॉजिटिव आपकी थिंकिंग होगी, वो चीज़ आपके लिए यहाँ पर वर्क कर रही है। ठीक है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग और आपका फेथ यहाँ पर बहुत सी चीज़ आपके लिए चेंज करेगा। ठीक है, आपकी वाइब्रेशन यहाँ पर एक मतलब कि आपकी वाइब्रेशन बहुत लाउड होनी चाहिए, बहुत एक आपकी वाइब्रेशन आपके वर्ड्स से ज़्यादा हाई होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो वाइब्रेशन की जो एनर्जी है ना, वो आपके वर्ड्स से ज़्यादा हाई हो। यहाँ पर एक आपकी वाइब्रेशन का बहुत ज़्यादा काम है, मतलब कि एक एनर्जेटिकली ये पर्सन आपकी तरफ कनेक्ट होगा। द यूनिवर्स वर्क फास्ट, यूनिवर्स वर्क फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन आई एम हैविंग फन। ठीक है, आप एक फन लविंग एनर्जी में रहें। ठीक है, यूनिवर्स बैकग्राउंड में बहुत फास्ट एनर्जी, एक फास्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हैप्पीनेस इज माई राइट बर्थ। ठीक है, आपका एक राइट बर्थ है आपका खुश रहना। ठीक है, तो सामने वाला खुश है, आप भी खुश रहें। जितनी आपकी वाइब्रेशन हायर होगी उतना सामने वाले का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ेगा। ठीक है, जितना आप अपने अपने एक जो आपका माइंड है ना, एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा आप एक दिल से सोचें, एक अपना एक ना हार्ड और प्रैक्टिकल माइंडेड थोड़ा सा कॉम्बो बनाएं। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिल से मत सोचें, बहुत ज़्यादा दिमाग से नहीं सोचें। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।